दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम एक राजनीतिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हैं कि सभी साथियों को ये समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। जो मेवात के अंदर कुछ समय पहले हिंसा हुई थी, जो एक ब्रज यात्रा निकाली हुई थी वीएचपी और बजरंग दल वालों ने, वो यात्रा के लिए गए। उन्होंने यात्रा शुरू की और एक मोनू मानेसर और एक बिट्टू बजरंगी ने उन्होंने कुछ अपनी अमर्यादित भाषा जो कहें कि आप किसी भी इंसान को, दुश्मन को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल करने के बाद, समाज में हिंसा का जहर घोलने के बाद वो तो बिल में बढ़ गए। लेकिन जो वहाँ का जीवन है, जो वहाँ आजीवन चला हुआ था, जो छोटे मोटे व्यापारी, रोज़गार, रेहड़ी वाला, मज़दूर, कामगार, कर्फ्यू लगने की वजह से वो आज तक घरों में है। नेट वहाँ बंद है। आम जन को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर इंसान को जो वहाँ रहता होता तो वहाँ की घटनाओं का पता चल जाता, दिक्कतों का पता चल जाता। लेकिन मेरा सरकार से एक ही अनुरोध है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं और जो इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं और धर्म की यात्रा के अंदर, जो हमारी सामाजिक सरोकार की यात्रा लगाओ या किसी भी धर्म की यात्रा लगाओ, मुस्लिम की, सिख की, इस तरह की यात्रा के अंदर अगर कोई हथियार लेकर, डंडे लेकर जाए तो सरकार ने उसको, जो चुनी हुई मौजूदा सरकार है, जो गठबंधन की आज मौके में सरकार बनी हुई है, उससे मेरा अनुरोध है कि वो इस तरह की हिंसा को रोक सकते हैं। जिस तरह से यूपी के अंदर एक प्रभाकर चौधरी नाम के एसपी रैंक के अधिकारी ने, उन्होंने जो यात्रा वहाँ पर कावड़ यात्रा के नाम पर जो यात्रा निकाली गई थी, उसका रोड मैप पहले से तैयार किया हुआ था। लेकिन वो दूसरी जगह को, जहाँ पर एक समुदाय के लोग रहते, वहाँ को वो जाना चाहते थे, लेकिन उसने वहाँ से जाने से रोक दिया और वहाँ हिंसा को भी रोका गया। मेरा भी यही अनुरोध है, अगर वहाँ मौके के एसएसपी होते तो वो भी इस यात्रा को रूट को इसको डाइवर्ट कर सकते थे। हिंसा की जो आशंका थी, उसको पहले जो भ्रांतियाँ थी, उनको क्लियर भी कर सकते थे। जो मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी ने जो है शब्द भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों, इस तरह की बातें अगर हम किसी को बोलेंगे तो सभी को चुभने वाली बातें हैं। और चुभना भी चाहिए कि अगर हमें कोई गाली दे और हम उसका स्वागत ना करें, ये तो हमारे इतिहास में है ही नहीं। मेओ ने तो बहुत बार क्रांति के अंदर भी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। और वो आज से नहीं, जब से पार्टीशन से पहले जो देश हमारा था, पाकिस्तान और इंडिया अलग होने के बाद अलग अलग दो दीवारें जो रेखा खींची है, उससे पहले के यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ हमें सद्भावना और भाईचारे से रहना चाहिए। किसी भी तरह की कोई द्वेष की भावना उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, अनुरोध करना ही हमारा फ़र्ज़ है और हम कर भी सकते हैं। सत्ता पक्ष से सवाल करना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और एक दिन मुख्यमंत्री ने, हमारे चौधरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि हम हर इंसान की सुरक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरह का बयान शोभा नहीं देता, क्योंकि वे देश का जो सारा सिस्टम है, स्टेट का जो कुर्सी होती है मौजूदा, आज उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो हर चीज़ के जवाबदेह हैं। जो अगर हिंसा है तो उसको रोको, अगर शांति कायम नहीं हो रही तो उसको करवाने की कोशिश करो, कि किसी भी तरह की कोई समाज में किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह के लोगों को आपस में भाईचारा ख़राब होने की स्थिति क्रिएट ना होने दें। फिर लेकिन एक बात और सुनने में आ रही कि बजरंग दल और वीएचपी हिंदू वाले कि दोबारा से वो अब फिर
यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है, यात्रा निकालें। यात्रा निकालना उनका राइट है, ना ही हम उनको रोक सकते हैं, ना संविधान रोक सकता। संविधान के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि वो अपनी यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से हो। लेकिन सरकार इस यात्रा को सुनियोजित तरीके से निकलवाए, उसके अंदर जितनी भी हो सकती व्यवस्था करवाए, आने जाने वाले को किसी को दिक्कत ना हो, वहाँ के रहने वाले समुदाय को भी दिक्कत ना हो, और जो यात्रा निकाल रहे हैं उस समुदाय को भी यात्रा करने में कोई दिक्कत ना हो। जो मंदिर है वहाँ का, वहाँ तक जाने के लिए पूरी फोर्स, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी है सरकार से मेरी अपील है कि ये करें, लेकिन भाईचारे को बिल्कुल भी ख़राब ना होने दें। मेवात के अंदर जो हिंसा काफ़ी दिनों से पनप रही है, वहाँ जीवन पर बहुत जनजीवन वहाँ का अस्त व्यस्त हो रहा है। नेट की व्यवस्था वहाँ पर बंद कर दी गई है। बच्चों की पढ़ाई है जो, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वहाँ आसपास के जो क्षेत्र के लोग, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी वहाँ रहता है, सभी के जनजीवन पर असर पड़ता है। करने वाला एक होता है, भुगतने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। करने वाला तो करके अपने बिल में बढ़ गया, लेकिन उसको इसे एक बात तो सोचनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर, जिस भाषा से समाज के अंदर जहर पनपता हो, वो भाषा का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, समाज के अंदर जहर घोलना एक अलग चीज़ है, जिससे समाज के अंदर जो दो समुदायों के अंदर अगर दिक्कत होगी, भाईचारा ख़राब हो गया, उसको भाईचारा बनाने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, और लंबा समय लग भी गा, फिर भी वो दिक्कतें दूर नहीं होगी, उनके मन मुटाव दूर नहीं होंगे, उनके अंदर जो मन का मैल है, चाहे कितनी भी पंचायत हो जाए, फिर भी उनके मन का मैल दूर नहीं होगा। एक बास के अंदर जो पंचायत हुई थी, उसके अंदर भी फैसला लिया गया है कि इस भाईचारे को कायम करके रखना है, और आगे किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आने देनी। हांसी के अंदर कुछ दबंगइयों ने बोला था कि मुसलमानों, तुम यहाँ जो रेडी टपरी का जो काम करते हैं, कि सब यहाँ से निकल जाए। ये इस तरह की भाषा है जो, ये बिल्कुल ही गलत है। समाज को बांटने का काम कोई भी ना करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से। छत्ती बिरादरी का यहाँ पर जो भाईचारा हरियाणा के अंदर बना हुआ है, उसको, उस व्यवस्था को बिल्कुल कायम रखने का काम करे। सरकार इसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके अंदर भागीदारी अपनी जो उनकी है वो निभाएं। किसी भी तरह की, किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पीछे जो मणिपुर के अंदर दो समुदायों का आपस में घटना घट रही है, आपस में लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उस समुदाय के अंदर भाईचारा बनाना में बहुत लंबी सदियां बीत जाएंगी। यही मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब भी यात्रा की कोशिश हो, इस यात्रा के अंदर पूरी पुलिस फोर्स हो, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके पूरी इस तरह से ख्याल रखा जाए, इसकी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छे तरीके से की जाए। जो वहाँ के अधिकारी हैं, एक की जगह दो, मौके के जो डीसी हैं, एसपी हैं, जो मौके के आला अधिकारी हैं, सभी को इसके लिए अवगत कराया जाए। अगर यात्रा हो सकता है तो शांति के लिए निकालें, बाकी धर्म तो हमारे सभी के इक्वल हैं। किसी को कोई धर्म पसंद है, किसी को कोई धर्म पसंद है, पर इंसानियत का धर्म एक ही धर्म है, उसके अंदर मानव, ये एक ऐसा धर्म है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। और जो मौके की मौजूदा सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, अगर ये चाहे तो शांति वहाँ पर बहाल कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है शांति बहाल करना। जो समूह इस तरह के लोग हैं जो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गायों के नाम पर राजनीति करते हैं, इस तरह के लोगों को रोक के उनको आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज करें। अगर उनके अंदर कोई दिक्कत लग गए तो उनको सुधारने का काम भी करें। सुधार करें, हमारे पास बथेरे हैं, जितने भी हो सकता है कोशिश करे कि सरकार अच्छे से अच्छे कदम उठाने की कोशिश करे कि समाज के अंदर किसी भी तरह का भाईचारा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, चाहे वो बास के अंदर इकट्ठी हुई हों या 2-3 जगह और भी, सभी जितने खाप के प्रधान हैं हमारे, उन्हें स्टेटमेंट दिया है और बोला भी है कि हम मुसलमानों के जो साथ अन्याय होगा, जो करने वाले हैं, जो जुल्म करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। और जुल्म के ख़िलाफ़ सदा हर इंसान ने, चाहे वो किसी भी धर्म से, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा भी होना चाहिए। जय जवान जय किसान साथियों। और अपना चैनल है कपिल देव 2640 के नाम से, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने परिवार के साथ जहाँ भी आप बैठे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, जहाँ भी आप यात्रा करते हो, इसको सुन सकते हो। किसी तरह की कोई आपको मतलब अभद्र भाषा या किसी को चुभने वाली भाषा, भाई किसी की बेनिफिट की हमारे मतलब सोचो कि सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए हम कोई ऐसे तीखे कदम, जो तीखी बातें लोगों के जो माइंड में
उसके घाव कर जाए, इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ही सभ्य और जो समाज को सुनने वाली बाप बेटा सुन सकता है, माँ बाप सुन सकता है, बच्चे सुन सकते हैं, कोई भी सुने, इस तरह की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर कोई इसके अंदर मेरी खामियां रह गई हो तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं जो 15 अगस्त हमारा मनाया गया था उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने स्कूलों में मनाया, उनके आज छुट्टियाँ हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं कि सुख शांति और भाईचारा हमारे समाज के अंदर बना रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दियो, कपिल देव 2640। धन्यवाद साथियों।